हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, गिरिराज उत्सव आने वाला है। गिरिराज उत्सव की किस तरह से तैयारी की जाए, जो गोवर्धन भगवान हैं उनको किस प्रकार भोग लगाया जाए, किस प्रकार उनकी पूजा की जाए, तो आज उसकी हम सरल विधि आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये हमारे पास है गिरिराज भगवान। ये देख रहे कितना सुंदर हमने इनका श्रृंगार किया है, कितना प्यारा। देखिए गिरिराज भगवान सजे हुए हैं। अगर आपके पास गिरिराज भगवान है तो सबसे बढ़िया बात है। अगर नहीं है, ये श्रीनाथ जी हैं, इन्होंने ही गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। अगर नहीं है तो आप एक गिरिराज भगवान का आप मिट्टी के भी बना सकते हैं, आप गोबर के भी बना सकते हैं। कई लोग तो फलों के बनाते हैं, मेवों के बनाते हैं, तो आप विभिन्न प्रकार के बना सकते हैं। ना वो भी ना हो तो आप एक पोस्टर लेके वो भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, और इधर अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो आप इस तरह लड्डू गोपाल जी को भी सजा के बिठा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि गिरिराज भगवान नहीं है तो आपने गिरिराज भगवान कहीं से ढूंढ के लाने। अगर नहीं है तो कोई टेंशन लेने की आपको किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लड्डू गोपाल को भी सजा के बिठा सकते हैं। देखिए मेरे पास दोनों हैं तो मैंने अब दोनों को ही बिठाया। देखिए कितना सुंदर श्रृंगार हमारे गोपाल जी का भी है, और ये है श्रीनाथ भगवान गिरिराज धारण, और ये गिरिराज की तलहटी से ही प्रकट हुए। तो ये देखिए, सबसे पहले क्या करना, हमने गिरिराज भगवान है या आपने गोवर्धन भगवान गोबर से बनाए हैं, ये मिट्टी से बनाए हैं, सबसे पहले हम उनका आवाहन किया है हमने, तो उनको सबसे पहले स्नान कराएंगे। वैसे मैंने तो उनको स्नान करके श्रृंगार कर रखा है, लेकिन आपको बताने के लिए बता रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, उनका स्नान कराना है, इस तरह से छींटा देना है, क्योंकि आज वो हमारे घर में आए हैं तो हमने उनको पूरा उनका जो भोग है, आप सब लोग जानते हैं, कथा से परिचित होंगे। नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं गिरिराज भगवान की कथा भी जो आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने उनका स्नान करा दिया है गिरिराज भगवान का। अब हम उनको अक्षर चढ़ाएंगे, भगवान को स्थान दे रहे हैं, अक्षर चढ़ा के हम ठाकुर जी को। तो ये देखिए, जो गोवर्धन भगवान है हमारे गोवर्धन रूप में वृंदावन में ब्रज में आज भी विराजमान है। तो फिर हम थोड़े से उनको पुष्प भी चढ़ाएंगे। लाल पुष्प ठाकुर जी को अति प्रिय है। आप नहीं लाल है तो आप इस तरह गेंदे का है, पीला भी पुष्प आप उनको चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, इधर हमारे गोपाल जी हैं, हम अपने गोपाल जी को भी चढ़ाते हैं पुष्प। देखिए, तो आपने इसी प्रकार उनको इस तरह पुष्प करना है, चढ़ाना है। फिर आपने उनको टीका लगाना है, क्योंकि ठाकुर जी की, अब ठाकुर जी घर में आए हैं तो उनके स्वागत के लिए हमें उनका पूरा सत्कार करना है। और उनका पूजा के लिए सर्वप्रथम आपने इनके माथे पे तिलक, आप रोली का लगाइए, चंदन का लगाइए, जिस तरह से आपके पास हो उसी प्रकार का लगाइए। ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखिए, गिरिराज भगवान हमारे विराजमान हो गए हैं, और देखिए इस प्रकार उनको भोग लगाना है आपने। ये भोग हमने लगा रखे हैं। फिर आपने पहले तो सबसे पहले आप उनके आगे इस तरह देसी घी की जोत लगाइए। आप जोत जगाइए उनके आगे देसी घी की। ये पहले हम भी प्रज्वलित कर देते हैं देसी घी की जोत, क्योंकि भगवान की जब पूजा करनी है तो जो जोत होती है हमारी पूजा की साक्षी होती है। उसी जैसे जल होता है, जल भी पूजा का साक्षी होता है, उसी प्रकार जो जोत होती है, जो अग्निदेव हैं, वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। ये दीपक हमारी पूजा का साक्षी है, तो हम दीपक की भी पूजा कर लेते हैं। ये देखिए, इस प्रकार दीपक को भी हम रोली चढ़ाएंगे, थोड़ी सी हल्दी लगाएंगे, और दीपक को भी अक्षर चढ़ाएंगे हम, और थोड़े से फूल हम दीपक को भी चढ़ाएंगे। तो जोत हमारी प्रज्वलित हो गई है। और ये देखिए, ये है हमारे पास गोबर की धूप, क्योंकि गोबर का गिरिराज जी तो हमने बनाया नहीं है, तो कम से कम गोबर की धूप से हम ठाकुर जी को आरती दे सकते हैं। क्योंकि ठाकुर जी को गाय अति प्रिय है, तो ठाकुर जी को हम गोबर की ही धूप से हम ठाकुर जी की पूजा करेंगे। घी की जोत हमने लगा दी, अब हम लगा रहे हैं गोबर की धूप, जिससे ठाकुर जी हमारे प्रसन्न हो जाएंगे। आप लोग जानते ही हैं जो ठाकुर जी को गाय कितनी प्रिय है। ठाकुर जी ने तो गाय माता को अपनी माँ कहा है। तो देखिए, इस प्रकार गोबर की धूप हम लगाएंगे। धूप लगा के हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। ये देखिए, एक बार दोबारा जला देते अच्छी तरह से, ज़्यादा जल जाए, क्योंकि ऐसे तो धीमे धीमे जलेगी। जल तो गई है ये, फिर भी थोड़ा सा इसको एक बार अच्छी तरह से, जिससे इसकी सुगंधी जो है ये प्योर। ये एक बात आपने और ध्यान रखनी है, गाय कौन सी होती है। गाय ये ना हो कि आपने कोई भी गाय देखी उसको गाय मान लिया। असली गाय जो होती है, जो जिसका पूजा के लिए यूज़ होता है, उसके सामान का, उसके गब्बे का, वो होती है देसी गाय। तो देखिए, ये देखिए, अब ये जोत जल गई है। हम ठाकुर जी को गाय के गोबर की धूप का ठाकुर जी को आरती कर रहे हैं, ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं।
और इसी प्रकार आपने जोत हमने जला दी है। तो इसी प्रकार आपने करना है। कोई जो गाय होती है, मैं आपको ये बता रही थी, जो गाय होती है देसी गाय का ही जो उपयोग है जो पूजा में लगता है, क्योंकि जो देसी गाय होती कौन सी होती, जिसके ऊपर कोबड़ होता है। जर्सी गाय की कोई भी चीज़ पूजा में नहीं यूज़ होती है। तो देखिए इस प्रकार हमने ठाकुर जी को भोग लगाए हैं। आप 56 भोग का तो प्रधान है, लेकिन 56 भोग चाहे तो आप अन्नकूट भी लगा सकते हैं। अन्नकूट उसको कहते हैं जिसकी कोई गिनती ही नहीं होती है, जितना मर्जी आप उसको लगाइए। तो ये 56 से भी ऊपर भोग होंगे। तो आप बाज़ार से रेडीमेड भी ला सकते हैं, आप चाहें तो आप घर में भी बना सकते हैं। वो आपकी यथाशक्ति, आपको क्या क्या लाना है, कैसे कैसे लाना है, किस तरह करना है, वो आपकी इच्छा और आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड है कि आप किस प्रकार करना चाहते हैं। 56 भोग तो लगते ही लगते हैं फ्रेंड्स, लेकिन 56 भोग अन्नकूट जब गिरिराज भगवान ठाकुर जी ने उठाया है तो इंद्र ने उनको अन्नकूट भोग लगाया है। तो ये अन्नकूट भोग भी आप लगा सकते हैं, आप ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। ये प्रसाद बाद में आप अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में भी बांट सकते हैं, घर परिवार को तो आप देंगे ही देंगे। तो इस प्रकार आपने भोग लगाना है, ठाकुर जी को प्रसन्न करना है। तरह तरह के भोग है। आप ठाकुर जी को देखिए, हमने लगाई हैं मिठाइयाँ, तरह तरह की मिठाइयाँ हैं, मेवे हैं, फल है, जूस है और एक साथ में पानी का गिलास दिया। जब ठाकुर जी खाएंगे तो उनका जब पानी की प्यास लगेगी तो ठाकुर जी इस जल को भी ग्रहण करेंगे। तो इसी प्रकार आपने ठाकुर जी की पूजा करनी। और ये सरल विधि है, किसी प्रकार की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये करें वो करें, क्या ना करें, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। और कई लोग तो ये सब नहीं कर पाते हैं, तो कई लोग कड़ी बनाते हैं, कड़ी में 56 प्रकार की सब्जियाँ डाल देते हैं। तो सबके अपने अपने रिवाज होते हैं, सबका अपना अपना एक तरीका होता है। तो इसी तरह आप गिरिराज भगवान जी को भोग लगाइए, घर में गिरिराज जी लाइए। चाहे ये देख रहे हैं, चाहे ये श्रीनाथ भगवान है, गिरिराज भगवान है, इनका श्रृंगार मैंने करा हुआ है। चाहे इस तरह की आप मूर्ति प्रतिमा ला सकते हैं, नहीं तो आप कैलेंडर लगा सकते हैं, आप गोबर के गिरिराज जी बना सकते हैं, फलों के गिरिराज जी बना सकते हैं, मेवों के गिरिराज जी बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपने गिरिराज भगवान की पूजा करनी है। सबसे सरल विधि मैंने आपको बताई है, ज़्यादा आपको तामझाम में नहीं पड़ना है। और ये इस तरह भोग लगा के ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, हे गिरिराज भगवान, हम आपको जितना हमारा समर्थ है, जितनी हमारी शक्ति है, उस शक्ति के अकॉर्डिंग हम आपको भोग लगा रहे हैं। तो प्रभु इस भोग को आप ग्रहण करें। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखनी है कि सारे भोग में आपने तुलसी दल जरूर रखना है, क्योंकि बिना तुलसी दल के ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है। तो भोग लगाने के लिए आपने सबसे पहले तुलसी दल लगाना है, तुलसी दल जरूर रखना है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। भोग कुछ भी लगाइए, वो आपके मन और आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन तुलसी दल जरूर रखना है आपने। ये कथा तो आप भी सब लोग जानते होंगे कि तुलसी दल ठाकुर जी को क्यों लगता है। अगर ये कथा भी आप नहीं जानते तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपकी इच्छा होगी, अगर आप कहेंगे तो ये कथा भी मैं आपको सुनाऊंगी कि बिना तुलसी दल को ठाकुर जी भोग क्यों नहीं लगाते हैं। तो अगर आप इन ठाकुर जी का श्रृंगार देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गिरिराज भगवान का श्रृंगार किस तरह होता है, किस तरह ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है श्रीनाथ भगवान का, तो आप देख रहे हैं ये श्रीनाथ भगवान का जो मैंने आपको श्रृंगार करके दिखाया है, ये श्रीनाथ भगवान राजस्थान में आज भी स्थित हैं। नाथ द्वारा में इनका जो श्री विग्रह है, ये गिरिराज प्रतिमा से प्रकट हुए थे, गिरिराज की तलहटी में प्रकट हुए थे। तो मुगलों के ज़माने में इनको राजस्थान में ले जाया गया था। तो आज ये नाथ द्वारा में स्थिर हैं। और भी कई इनके प्रसिद्ध कहानियां हैं कि ये किस तरह श्रीनाथ जी राजस्थान गए। तो आज भी श्रीनाथ भगवान वहाँ पे विराजमान हैं और यही छवि है उनकी, और इसी तरह उनका श्रृंगार होता है और इसी तरह ही उनको भोग लगता है। तो अगर आप ये श्रृंगार देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक श्रृंगार का अलग से वीडियो दूंगी, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो विधि मैंने आपको सारी बताई किस तरह आप सरल विधि से ठाकुर जी को, क्योंकि हर कोई ज़्यादा विधियाँ नहीं जानता है और ज़्यादा विधियाँ कर नहीं पाता है। और वैसे भी ठाकुर जी को जो भी भोग लगाइए, भाव से लगाइए, प्रेम से लगाइए, और ज़्यादा विधियों का में पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठाकुर जी तो भक्तों के भावों का भोग लगाते हैं, वस्तु का भोग नहीं लगाते हैं। तो गिरिराज पूजा के दौरान आप इस तरह ठाकुर जी को भोग लगाइए, इसी तरह ठाकुर जी को प्रसन्न कीजिए और ठाकुर जी के चरणों में आप प्रार्थना कीजिए कि हे ठाकुर जी, हे गिरिराज भगवान, गिरिराज बाबा जो ब्रज में आज भी विराजमान है। आप देखते हैं उनकी जैसे गिरिराज पूजा के दिन आप ब्रज में जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे, तो लाखों करोड़ों की भीड़ में लोग जो हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। पूरे गिरिराज जी की तलहटी में आपको एक इतना सा भी कण जो है धरती का नज़र नहीं आएगा, इतनी भीड़ होती है, इतनी मान्यता होती है। कार्तिक मास में ये उत्सव आता है। कार्तिक मास को तो आप लोग जानते ही हैं, कार्तिक मास कितना बड़ा मास है। तो इस प्रकार आप भोग लगाइए और ठाकुर जी को
प्रणाम कीजिए। और अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह आपने भोग लगाना है, किस तरह ठाकुर जी की पूजा करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितनी मैं नॉलेज रखती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।